आपके भेजे गए सवालात अदलियाकारों के सामने रखते हैं। एजाज साहब, आपसे पूछा जा रहा है कल तालिबान के काबुल पर कब्जे को 4 साल पूरे हो गए। क्या अब दुनिया तालिबान को कबूल करना शुरू हो गई है? क्योंकि पाकिस्तान, चीन, तालिबान के वज़राए ख़ारजा काबुल में इकट्ठे हो रहे हैं, जो एक बड़ी पेशरफ्त है। इसको आप कैसे देखते हैं? अलीना, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, हकीकत यही है कि तालिबान किसी वोट की बुनियाद पर नहीं, बंदूक की बुनियाद पर काबुल पर उन्होंने कब्जा किया था और इब्तिदा में दुनिया ने उन्हें कबूल नहीं किया था और अभी भी दुनिया उन्हें फार्मली कबूल नहीं कर रही। लेकिन एट द सेम टाइम जो तालिबान है उन्होंने रीजन में कनेक्टिविटी शुरू कर दी है। चीन के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात बन गए हैं, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बन गए हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में नरमी गर्मी थी उसको उन्होंने काफ़ी हद तक बेहतर किया है। जो 4 साल मुकम्मल हुए हैं, इस हवाले से पाकिस्तान में गुज़िश्ता रात अभी इस्लामाबाद में जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं सरदार शकीब ने एक ज़ोहराना दिया था। मुझे इत्तफाक हुआ उस ज़ोहराने में, तो मैं देख के हैरान रह गया अलीना कि उस ज़ोहराने में वेस्टर्न डिप्लोमेट्स भी थे, उस ज़ोहराने में चाइना के डिप्लोमेट्स भी थे, इस खित्ते के जो बाज़ अहम ममालिक हैं उसके डिप्लोमेट्स भी थे। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही हैं। लोग कह नहीं रहे लेकिन लोग अमली तौर पर कबूल कर रहे हैं तालिबान को। रशिया ने तालिबान को के सफ़ीर को कबूल किया, चीन ने तालिबान के सफ़ीर को कबूल किया। अब पाकिस्तान ने भी तालिबान के 4D अफेयर थे सरदार शकीब, अफगानिस्तान के साथ मायदे की रोशनी में इनको सफ़ीर के तौर पे कबूल कर लिया है। और आपको पता है कि पहली दफ़ा हो रहा है कि एक मेगा इवेंट होने जा रहा है काबुल के अंदर कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तक तकरीबन बट सर, इसका इम्पैक्ट, जिस तरह आपने अभी वेस्टर्न सिफारतकारों की मौजूदगी का कहा, तो आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट बरतानिया, अमरीका ख़ास तौर पर, ये जो अहम ममालिक है, यहाँ तक भी जाएगा? मेरे ख्याल में जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो चीन की एंगेजमेंट बढ़ना, क्योंकि चीन दुनिया के लिए एक बड़ी चैलेंज बन चुका है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। That's interesting. तो चीन का जो इस सारे मामले में एंगेजमेंट में इजाफा करना, ये एक एग्जाम्पल है। और मेरा ये ख्याल है कि चीन की वजह से, चीन की देखा देखी बाकी ममालिक भी चाहेंगे कि अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ मामलात को आगे बढ़ाएं। लेकिन टाइम ये लेगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। आगे बढ़ते हैं, मज़े से सवाल करते हैं साहब। मरियम नवाज़ का अमीन गंडापुर सैलाबी सूरत हाल में फ़ोन करने अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने फ़ोन किया है और किसी भी तरह की मदद की उन्होंने कहा है, बड़ा अच्छा जेस्चर है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि क्या ऐसी रिवायात मुल्क की सियासत में जो कशीदगी है उसको ख़त्म कर सकती हैं? देखिए, अच्छे जेस्चर्स होते हैं, लेकिन इसको फिर ट्रांसलेट होते हैं अगर हम, क्योंकि जिस तरह अभी हम अपने सवाल पर भी गुफ्तगू कर रहे थे क्लाइमेट के हवाले से, अगर आप को पता है कि इस वक्त जो है चारों सूबे से मुतासर हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी तबाही आई है, तो ये एक सबक है हम सब के लिए। तो क्या ही अच्छा हो कि चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो या कहीं किसी और जगह पे, चारों वज़राए आला जमा हों और चारों वज़राए आला इस कलेक्टिवली इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। पॉलिटिक्स होती रहती है, एक दूसरे पे तनकीद होती रहती है, तनकीद का मेयार भी हमारा बहुत गिरा हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप गुडविल जेस्चर को इससे आगे भी जाएं आप। यानी आप मदद के लिए, पंजाब गवर्नमेंट किस लेवल तक मदद कर सकती है, वो अपने बहुत से वॉलंटियर्स उधर भेज सकते हैं, रेस्क्यू के वो भेज सकते हैं। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि इस वक्त क्योंकि पूरी दुनिया में ये इशू है और आपके यहाँ रहा है 2022 में भी सैलाब की जो सूरत हाल रही है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी। वो चारों सूबाई बाकी सूबों के वज़राए आला को इनवाइट कर सकते हैं कि इस डिज़ास्टर सिचुएशन से कैसे निकला जाए, या मरियम नवाज़ साहिबा ख़ुद पंजाब में चारों सूबों के वज़राए आला को जमा कर सकती हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसको लेके आगे चलना चाहिए। गुडविल जेस्चर को और ज़्यादा जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहिए और ट्रांसलेट करना चाहिए कि वाकई इफ़ेक्टिवली बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो सियासत से बालातर होती हैं। तो ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। फ़कत अब आपके लिए सवाल, हुकूमत ने टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए फाइनेंस बिल के तहत ये फैसला किया है कि जो बैंकिंग डेटा होगा वो FBR के साथ शेयर किया जाएगा
اور ظاہر کردہ آمدن اور بینک اکاؤنٹس میں فرق ہونے پر کارروائی بھی کی جا سکے گی. آپ کے خیال میں یہ اقدام فائدہ مند ہوگا یا یہ بریچ آف پرائیویسی ہے؟ شکریہ علینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بینکس ہیں یہ پہلے بھی ایف بی آر کے ساتھ بھی اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتے تھے، لیکن وہ لمیٹڈ پیمانے پہ کرتے تھے کہ کوئی اگر سسپیشیس ٹرانزیکشن ہوتی تھی تو وہ جو ایس ٹی آرز جنریٹ ہوتی تھی، جو سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ، وہ صرف شیئر کی جاتی تھی ان ایف بی آر کے ساتھ اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ. اب اس کو حکومت نے جو ہے اس کا پیمانہ بڑھا دیا ہے اور اس کو مکمل طور پہ جو بینکنگ جو ڈیٹا ہے وہ ایف بی آر حاصل کر سکتی ہے. یہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ آلریڈی سسٹم ان پلیس تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں تو کوئی بہتری نہیں آئی. آپ کی چاہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جو ایلیسٹ جو فلو آف منی ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا ابھی تک حکومت کی طرف سے. تو یہ اس طرح کے قوانین یا اس طرح کے جو رولز ہیں اس میں ترمیم کر کے حکومت اگر اس کو کرنا چاہتی ہے تو یہ آلریڈی قوانین جو ہیں یہ ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے ہمارے ہاں جو انفورسمنٹ کا پرابلم ہے کہ جب تک جو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو بینکنگ جو ٹرانزیکشنز کے حوالے سے یا جو بینک ریکارڈز ہوتے ہیں زیادہ تر سیاسی مقاصد کے لیے یا اس طرح کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ ریاستیں اس کے حوالے سے اس کا استعمال کرتی ہیں. جب تک اس کا پولیٹیکل جو یوز ہے اس کو چھوڑ کے ٹرانسپیرنٹلی جو ہے اس کا اور اس کا پراپرلی ڈیٹا انالیسس کر کے یہ کیا جائے گا، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، تو پھر تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ بھی بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو. لیکن اگر اسی طرح ماضی کی طرح ہی استعمال کیا جائے گا، سلیکٹیو یوز کیا جائے گا، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت سے ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے تو بینک اکاؤنٹس ہیں بھی نہیں، جو بینکنگ سسٹم میں اپنا جو منی ہے وہ ڈالتے ہی نہیں ہے ایک مخصوص یا محدود. بالکل میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے یہ سوچ بھی کہ شاید بینک سے ہی آپ کے تمام تر جو اثاثے ہیں اور تمام تر جو بینکنگ ٹرانزیکشن سے ہی ریفلیکٹ ہوتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ اس میں تو میجورٹی آپ کی جو لوگوں کی ہے، خاص طور پہ جو دیہی علاقوں میں بڑے بڑے زمیندار ہیں. ایگزیکٹلی، اب تو دنیا کیش لیس اس کی طرف، اکانومی کی طرف اسی لیے جا رہی ہے تاکہ آپ اپنا اور انسینٹیوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ بینک میں ڈالیں، بینکنگ چینلز میں آئے گا تو وہ بلکہ وائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے.